हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसको हम बात बोलते हैं BNSS, ठीक। आज हम उस वीडियो को कवर करेंगे जिसमें मैं छोटा सा ओवरव्यू या इंट्रोडक्शन टाइप समझ लीजिए। आज हम BNSS का ओवरव्यू करेंगे, ठीक। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, जो एक्ट नंबर है वो 46 ही है, ठीक है, ऑफ 2023, किसका? BNSS का, ठीक है। एनएक्ट कब हुआ था? 25 दिसंबर 2023 में, ठीक। लेकिन लागू नहीं किया गया था, ओनली इनेक्ट की गई, ठीक है। 25 दिसंबर, आपको ये डेट्स याद रखनी है। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अब आ सकता है कि इनेक्टेड डेट कब है और कमिटमेंट लागू कब किया गया था, कौन कौन सी डेट है। तो इनेक्टेड 25 दिसंबर 2023 और कमिटमेंट 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे। क्या सीआरपीसी जो हमारा पहले का कानून था और अब का जो नया BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, आइए इसको समझते हैं। नंबर ऑफ सेक्शन, ये BNS के बारे में है, BNSS, ठीक। और ये सीआरपीसी। तो नंबर ऑफ सेक्शन, सेक्शन टोटल कितने हैं? 531। सीआरपीसी में कितने थे? 484 सेक्शन। नंबर ऑफ चैप्टर 39, सीआरपीसी में पहले 37 थे, ठीक। इसमें बढ़ा दिया गया है, सेक्शंस को कम कर दिए गए। नंबर ऑफ शेड्यूल, 2 शेड्यूल थे, सीआरपीसी में भी 2 शेड्यूल थे। नंबर ऑफ फॉर्म्स इन सेकेंड शेड्यूल, ठीक, 58, सीआरपीसी में 56 फॉर्म्स थे। तो ये हमारा छोटा सा एक कंपैरिजन हो गया, किसका? BNSS, जो कि 2024 1 जुलाई को लागू किया गया था, ठीक। वन की बात करते हैं, प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से लेके 5 तक, ठीक। चैप्टर 1 के अंदर 5 सेक्शन है, 1 से लेके 5 चैप्टर तक। सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सीडेंट एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सेक्शन 1 क्लॉज 1। सेक्शन 1 बात करता है एक ये एक्ट के बारे में, कि जो एक्ट है उसको क्या बोलते हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल नॉट बी अप्लाई। पहले तो ये पूरे इंडिया पे लागू किया जाएगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है 2023 वो पूरे इंडिया पे लागू किया जाएगा, ठीक है। पर ये 2 स्टेट हैं जिसके ऊपर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा लागू नहीं किया जाएगा, शेल नॉट बी अप्लाई। कौन कौन से हैं? टू द स्टेट ऑफ नागालैंड और दूसरा है टू द ट्राइबल एरिया। ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिसके ऊपर जो हमारा एक्ट है वो लागू नहीं किया जाएगा, ठीक। इसमें एक नोट है, बट द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन अप्लाई any provision to the whole or any part of the Nagaland and tribal area with the modification। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, कहाँ की? नागालैंड की और ट्राइबल एरिया की। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ठीक है, प्रोविजन निकाल सकती है, किसके लिए? नागालैंड के लिए और ट्राइबल एरिया के लिए। लेकिन कब? जब स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तब, वहां की, ठीक। तो ये BNSS लागू कर दिया जाएगा। अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोलती है तो अप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। चैप्टर जो 9 है, 11 है और 12 है, अप्लाइज हियर। लेकिन जो BNSS, जो हमारा जो
BNSS जो एक्ट है उसके जो ये 3 चैप्टर हैं वो इन दोनों पे भी लागू किए जाएंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर? चैप्टर 9 मैं बता देती हूँ, चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो इन दोनों स्टेटों पे भी लागू किए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम अपने सेक्शन 2 पे, जो कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, ए से लेके जेड तक। ठीक है, टोटल 26 डेफिनेशन है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी इसको। अब मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ BNSS का। ठीक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, सेक्शन 3 बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस। ठीक, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सेकेंड, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास मीन्स जुडिशियल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। इसका मतलब है मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स बताई गई हैं कि वो कौन कौन सी चीजों को एक्सरसाइज करेगा, जैसे कि डिसीजन लेना, पनिशमेंट देना, पेनल्टी बताना, ठीक है, या कस्टडी में भेजना। ये सारी चीजें कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है। ठीक, सेकंड बात करता है मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ये बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट, जो एग्जीक्यूटिव नेचर का जो है मजिस्ट्रेट, उसकी पावर बताता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर बताता है सेकंड वाला, जो कि जैसे कि जो लाइसेंस ग्रांट लाइसेंस करना या लाइसेंस को कैंसिल करना, ठीक है, प्रोसिक्यूशन देना या विड्रॉल करना, ठीक है, ये सारी चीजें कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, पावर बताई गई है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की। ठीक, ये हो गया हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 4 बात करता है ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर BNS 2023 एंड अदर लॉ मीन्स भारतीय नागरिक सुरक्षा। ऐसे ऑफेंस जो BNSS, जो हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो दिए गए हैं, वो अदर लॉ में मेंशन हो, ट्रायल कैसे होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक, जो अदर लॉ में बताए गए हैं, ठीक है, तो उनका ट्रायल कैसे होगा ये बताया गया है। जैसे कि अदर लॉ हो गए, जैसे मान के चलो पॉस्को एक्ट हो गया या डावरी एक्ट हो गया, उसमें अलग प्रोविजन बताए गए हैं। ठीक है, जैसे ऑफेंस मेंशन है, जैसे इंक्वायरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ट्रायल किया जाएगा, वो BNSS के अंदर ही किया जाएगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर ही किया जाएगा। बट अगर दूसरे एक्ट में प्रोविजन मेंशन है, जैसे BNS हो गया, अगर उसमें प्रोविजन मेंशन है तो उसी के तहत ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन अगर प्रोविजन मेंशन नहीं है, सिर्फ ऑफेंस पनिशमेंट मेंशन है, तो वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक, सेक्शन 5 बात करता है सेविंग के बारे में। मींस ये एक्ट किसी भी दूसरे एक्ट को इंटरफेयर नहीं करेगा। जो सेक्शन 5 है वो बताता है सेविंग के बारे में। जैसे कोई दूसरा एक्ट हो गया तो ये वाला जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो किसी दूसरे एक्ट से इंटरफेयर नहीं करेगा। इसका जो काम है वो ये काम करेगा, जो दूसरे लॉ का काम है वो दूसरा लॉ करेगा, इंटरफेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक रिव्यू था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, एक इंट्रोडक्शन टाइप था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।